चलो देखते हैं शब्द रूपाणी, विभक्तियों को पढ़ रहे हैं। पहले ये देख लें कि विभक्तियों को पहचाना कैसे जाएगा कि ये पुरुषलिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो पहचानने के लिए है कि दोनों लिंगों की एक पहचान होती है, जहां छोटे आ की मात्रा हो, छोटी की हो या छोटे उ की हो, वो आपके पुरुषलिंग के अंतर्गत आएंगे। अथवा यूं कहें कि शब्दों को देखकर शब्दों का अंतिम वर्ड क्या है, उस वर्ड के अकॉर्डिंग अपन पहचान पाएंगे कि ये पुरुषलिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे हमने कह दिया आपके लिए श्याम दे दिया, तो अब यहाँ पे इन वर्णों की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वर्ड इसकी वैल्यू है। यहाँ पे अब की मात्रा जो पुरुषलिंग में है, अगर मैं इसको ये कहता कि श्यामा, तो ये स्त्रीलिंग में होती, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आपकी मात्रा है। तो जहां बड़ी मात्रा होंगी वो आपकी स्त्रीलिंग में जाएंगी, और जहां छोटी मात्रा होंगी वो आपके पुरुषलिंग में आएंगी। लेकिन लिंग 4 मानी गई, ये 2 तो क्लियर हो गई, जिनको आप पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग बोलते हो। यानी लिंग का मतलब इंग्लिश में बोले तो जेंडर होता है, जेंडर। अब जेंडर जो आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे 4 होते हैं। आपने पढ़े होंगे मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है। ऐसे ही इंग्लिश में जेंडर है 4, और संस्कृत में सॉरी, एक पुरुषलिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक नपुंसक लिंग है, एक नकारांत लिंग है। लेकिन सब लिंग अलग अलग तरीके से विभाजित की गई हैं, डिवाइड की गई हैं। उन चीजों को भी समझना है कि कैसे विभाजित की गई हैं। अब इनमें भी क्या रहता है कि पुरुषलिंग में भी अलग अलग वो रहती है अकारांत। जैसे हमने कहा पुरुषलिंग में कह दिया साधु, तो साधु शब्द दिया, तो ये पुरुषलिंग तो है, इससे पहचान लीजिए पुरुषलिंग है। लेकिन पुरुषलिंग में कौन सा अरांत है, तो इसमें अपन पहचान लेंगे कि छोटे उ की मात्रा आई तो ये उकारांत है। अगर छोटिया की मात्रा आएगी तो ये पुरुषलिंग का अकारांत होगा, और छोटी की मात्रा है तो पुरुषलिंग की एकारांत होगी। ऐसे छोटे उ आया तो यहाँ पुरुषलिंग का उकारांत होगा, और ऋषि आया तो पुरुषलिंग का ऋकारांत होगा। ये समझ में आया। विभक्तियों की संख्या कितनी मानी गई है? 7 मानी गई है। होते तो एक और वैसे 8 होते हैं, लेकिन 8 का ये कि 8 में ये बहुत कम पूछी जाती है, पेपर में संबोधन बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए तुम 7 को क्लियर कर लो। इससे या कहें दूसरी का ये वैसा का वैसा ही रह जाता है, इस वजह से इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहचाना सीख गए। अब ये भी समझना है कि विभक्तियों की संख्या 7 और संबोधन को जोड़ दें तो 8 हो जाएंगे। लेकिन इसकी विभक्तियों के 3 वचन होते हैं। वचन का मतलब होता है नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं आप इसे नंबर। और नंबर का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो सिंगुलर और प्लूरल, 2 होते हैं। एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है, और सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो एक वचन है ये, और द्विवचन है ये बहुवचन। अब क्या करेंगे, अब इनको पहचानेंगे कैसे। अब इनकी बहुत सारी चीजें, कि पहले अपन एक चीज विभक्ति याद कर लो। अगर एक याद हो जाएगी राम की, तो सारी की सारी विभक्ति आपको अकारांत, पुरुषलिंग की अकारांत क्लियर हो जाएगी। कैसे? हमने कहा पहले विभक्तियों को पढ़ लो, तो 2 से याद कर लो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन, 2 से कर लिया। ठीक है, फिर कर लो रामः रामम, रामेण रामाय, रामात् रामस्य, रामे हे राम, ऐसे हो जाएगा आपका। लेकिन अपन ने क्या कर लिया, संबोधन में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया था, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है ना। लेकिन अब 4-4 से अपन सेट बना लो। कितने से बना सेट? 4-4 से। चलो तो मेरे साथ आप बोलोगे, फिर आपको ही प्रैक्टिस करनी है। तो चलो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब क्या करेंगे अपन? 4-4 से 2 बार रिवीजन करेंगे।
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब ये पढ़ने में तो आ रहा है, बोलने में, अब लेकिन क्या करना है अपन, एक बार बोलने की कोशिश करो। कैसे? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन। चलो ये क्लियर हुआ। अब ऐसे ही अपन किसको लेंगे? प्रथम एक वचन, एक यानी कह सकते हैं एक वचन की विभक्तियों को ले लें। कैसे? दो दो से राम रामम, राम रामम, रामेण रामाय, रामत रामस्य, रामे हे राम, ऐसे कर लिया। अब चार चार से आया। कैसे? राम रामम रामेण रामाय। अब इसको चार बार बोलते रहो लगातार। राम रामम रामेण रामाय, राम रामम रामेण रामाय, राम रामम रामेण रामाय, राम रामम रामेण रामाय। ऐसे नीचे बोलेंगे। राम राम से रामे राम, राम राम से रामे राम। अब ये अपन को क्लियर हुआ। अब अपने दिमाग में चीज बन चुकी ना, अब एक बार में बोलना आना चाहिए। कैसे? राम राम रामेण रामाय, राम राम से रामे राम। अब ये दो टुकड़ों में बोली पुण्य, लेकिन अपन को एक बार में बोलना। कैसे? राम राम रामेण रामाय, राम राम से रामे राम। क्लियर हो गया ना? कैसे? राम राम रामेण रामाय, राम राम से रामे राम। अब यहाँ एक ट्रिक पैदा होती है। ट्रिक क्या पैदा होती है? कहीं आपसे पूछ लिया कि सर ये बताइए कि एक वचन की प्रथम विभक्ति क्या होगी, तो बस कुछ नहीं है। किसकी पूछ रहा है? पूछ लिया कृष्ण की, तो कुछ नहीं, उसके पीछे विसर्ग लगा दो। एक वचन क्लियर हुआ ना? अब आपसे कहा सर द्विवचन की क्या होगी? कुछ नहीं है, बस केवल म जोड़ दो हलंत लगा के। क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक वचन की द्वितीय विभक्ति क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर आपसे कहा कि सर एक वचन की तृतीय विभक्ति क्या होगी, कि पूछ लिया किस नाम की, कह देगा कि सर मैं तो पुत्र की पूछ रहा हूं। तो फिर यहाँ ये कंफ्यूज हुआ। पुत्र और बालक की तृतीय विभक्ति में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मोहन में और श्याम की विभक्ति बालक की जैसी है, पुत्र की, छात्र की, राम की ये एक जैसी है। क्यों? कि मैं आपको बता दूं, एक नोट है विशिष्ट तौर पर समझने के लिए। ये है उसमें कि जहां पे र या त्र या कहें ऋषि आ जाए, तो तृतीय विभक्ति में उस शब्द के अंदर ये तीन वर्ण आ जाएंगे, तो तृतीय विभक्ति में अड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अड़ा आ जाएगा। यहाँ अड़ा दिया है। अगर ये शब्द उस शब्द में नहीं आएंगे, बड़े उसमें नहीं आएंगे उस शब्द में, तो फिर अपन क्या लगाएंगे? न लगाएंगे। ऐसे बालक की होती, बालक की तृतीय विभक्ति क्या होती? बालकेन होती। लेकिन यहाँ पुत्र की कहें तो क्या होगी? पुत्रेण होगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? चलो चौथी विभक्ति के लिए आपसे दिमाग में कोई पूछे कि मोहन की चौथी विभक्ति क्या हुई? कुछ नहीं है। मोहन शब्द दिया गया है तो उसमें क्या है? मोहनाय, यानी आय जोड़ दो। केवल क्या जोड़ दो? आय, यानी किसी नाम के पीछे बढ़िया की मात्रा लगा के यह जोड़ दो। ये क्लियर हो रहा है? तो आय विसर्ग बताई, फिर मैंने आपको म में हलंत बताया, और तीसरी मैंने आपको बताई कि उस शब्द के ऊपर निर्धारित करती है कि ये इसमें ण लगाना है या न लगाना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विभक्ति है। ठीक, चौथी विभक्ति में क्या बताया मैंने? क्या जोड़ देना है? आय जोड़ देना है। लेकिन पंचम विभक्ति में केवल क्या जोड़ना है? आत जोड़ना है। केवल क्या जोड़ना है? आत जोड़ना है उस शब्द में। ये मोहन आया तो मोहनात हो जाएगा, कृष्ण हुआ तो कृष्णात हो जाएगा, श्याम हुआ तो श्यामात हो जाएगा। ऐसे रामस्य दिया गया है तो केवल लास्ट में क्या जोड़ना है? से जोड़ना है। केवल क्या जोड़ना है? से जोड़ना है। केवल मोहनस्य, श्यामस्य, कृष्णस्य, पुत्रस्य, छात्रस्य, बालकस्य, रामस्य, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही आपकी जो छठी विभक्ति है उसमें ए जोड़ना है। केवल क्या जोड़ना है? सप्तमी विभक्ति में ए जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है। जैसे मैंने कहा आपके लिए मोहन तो मोहने, कृष्ण कृष्णे, मैंने कहा आपसे, और इसके अलावा पुत्र पुत्रे, इस तरीके से आप बना सकते हो ना। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं आई? ये आपकी क्लियर हो गई? चलो एक बार रिवीजन करेंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन, राम रामम रामेण रामाय, राम रामम रामेण रामाय, राम राम से रामे राम, राम राम से रामे राम। क्लियर हुआ? अब ऐसे अपन किसकी ले लेंगे? बालक की। तो बालक की बोलेंगे बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकः बालकम बालकेन, बोलते रहिए बालकः
बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकाः बालकस्य बालके हो जाएगा ना। ऐसी कृष्ण की बोल दोगे क्या, क्या होगी? कृष्ण कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय कृष्णात् कृष्णस्य कृष्णे। ऐसी मोहन की हो जाएगी मोहना मोहनम मोहने मोहनाय मोहनात् मोहनस्य। हो जाएगा कि नहीं होगा? ऐसी छात्री बना दोगे ना, छात्र छात्रम छात्र छात्राय छात्रा छात्र से छात्रे। ऐसी आप पुत्र की बना दोगे क्या, बन जाएगी ना, पुत्र पुत्रम पुत्रेण पुत्राय पुत्रात् पुत्रस्य पुत्रे। हो गया ना। अब हमने कहा कि द्विवचन सब संसार की सबसे सरल विभक्ति है, संसार की सबसे सरल विभक्ति। सर कहोगे कैसे, हम कैसे मान लें? कुछ नहीं है, 3 टाइम आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डॉक्टर टैबलेट देता है कि नहीं देता? डॉक्टर क्या कहता है? सर हमें बीमारी है, तो बेटा अच्छे डॉक्टर से बोलते हो सर हमें बीमारी है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम तुम्हें टैबलेट देते हैं 3 टैबलेट, सुबह खानी है, शाम को खानी है और रात को खानी है। तो सर इन टैबलेटों के नाम क्या, पूछ लेते हैं आप लोग, तो कहते हैं कि एक तो हम टैबलेट आपको सुबह ही सुबह दे रहे हैं रामम नाम की, और दूसरी जो टैबलेट दे रहे हैं वो रामभ्याम नाम की दे रहे हैं। किस नाम की? रामभ्याम की दे रहे हैं। और जो आपको अगली जो टैबलेट दे रहे हैं वो रामेय की दे रहे हैं। तो मैंने कहा सुबह किस नाम की टैबलेट, दो टैबलेट किस नाम की खानी है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम और द्वितीय जो विभक्ति वो रामू रामू होगी, और जो तृतीय चतुर्थी पंच 3 टैबलेट फिर वो नाम ने 3 टैबलेट फिर कहानी किस नाम की? रामाभ्याम नाम की। तो फिर तृतीय चतुर्थी पंचम हुई कि नहीं हुई? तो किस नाम की खाली? रामाभ्याम की खाली। और फिर हमने विभक्तियों की संख्या कितनी बताई? तो पहले के संज्ञा को कितनी टैबलेट और खानी है? कौन किस नाम की खानी है? तो छठी और सातों गोली खाली क्या, किस किस नाम की खाई? रामो रामाभ्याम रामो नाम की कितनी बार लेनी है? रामाभ्याम नाम की और रामयो नाम की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। चलो एक बार रिवीजन, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब यहाँ फिर अपन राम को न लेंगे, राम को नहीं ले, और अपन छात्र को ले लें तो कोई दिक्कत है क्या? छात्र छात्रम छात्रेण छात्राय छात्रम छात्रं छात्रेण छात्राय छात्रात् छात्रस्य छात्रे। क्लियर हुआ है ना। ऐसे इसमें छात्र किया, यहाँ क्या हो जाएगा? छात्र छात्रौ छात्रौ छात्राभ्याम 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 छात्रेयो छात्रेयो। बहुत अच्छा समझ रहे, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ तक। चलो अब आपसे प्रैक्टिस करवा लें, ऐसे हम करवा लें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पक्का? चलो ठीक है, आप मेरे साथ में बोलोगे। किसकी? अब मैं आपसे कहूंगा बालक की, बोलो बालक की भैया, क्या आप बोलोगे? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचम षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब बोलो मेरे छात्र की, छात्र छात्रम छात्रेण छात्रा छात्र से छात्रे। बोलोगे ना। अब आपको किसकी बोलनी है? द्विवचन की, द्विवचन की बोलो भैया, देखे बोलो भैया, छात्रौ छात्रौ छात्राभ्याम 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 छात्रयो छात्रयो। कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें बोलने भैया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, फिर हम आपसे ऐसे कहेंगे बालक की बना के दे दोगे क्या? अगर हम आपसे गज की बोले गज की बना के दे दोगे? अगर हम आपसे अश्व की कहेंगे बना दोगे? अगर हम आपसे कहें कि आप पुत्र की बना दोगे? तो बना पुत्र की बोलो। बहुत अच्छा। अगर आपसे हम द्विवचन की, पुत्र की द्विवचन की विभक्ति क्या होगी भैया? हाँ गोविंद आप बताओ, द्विवचन की विभक्ति क्या होगी? प्रथम और द्वितीय। बहुत अच्छा। हम आपसे ये कहें, आपसे तनुष्का ये बताइए कि तृतीय चतुर्थी पंचम विभक्ति क्या होगी पुत्र की? किसकी बोले? द्विवचन की। बहुत अच्छा। अगर हम आपसे ये कहें कि रानी कि आप ये बताओ हमें कि द्विवचन की षष्ठी विभक्ति और आपकी सप्तमी विभक्ति क्या होगी? छात्रे छात्रे। किसकी? छात्रे छात्रे छात्रेयो छात्रेयो। बहुत अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई। चलो अपन आगे अब किसको पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे? बहुवचन को समझेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? बहुवचन को समझेंगे, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो ठीक है, एक बार फिर रिवीजन में आए ऐसे ही। चलो समझते हैं फिर। अब इसमें बहुवचन में आए तो बहुवचन में क्या होगा? यहाँ बहुवचन में आ गए तो कहेंगे केवल रामाः रामान रामये, रामान रामये। अब इसमें कुछ चीज जो इसकी तृतीय विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुवचन की तृतीय विभक्ति बहुत महत्वपूर्ण है।
तृतीय विभक्ति कैसी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो रामई हो गया। और चौथी और पांचवी विभक्ति बहुवचन की एक ही होती है। चौथी और पांचवी विभक्ति कैसी होती है, एक ही होती है। और छठी में क्या हुआ, राम आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा। अगर यहाँ पर र और त्र या ऋषि नहीं होगा तो नाम आ जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है, समझ में क्लियर आ रहा है ना बेटा। और यहाँ क्या हो गया, रामेशु हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ आपसे कहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो। रामः रामान रामई, रामः रामान रामई, रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु। अगर हम आपसे कहें कि बालक की बना के दे दो, बालक की बना दोगे, बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्य बालकेभ्य बालकानां बालकेषु। अगर हम आपसे छात्री के छात्री बना दो बेटा, क्या बनेगी, चलो आप लोगों में समझ में आ रहा है, आप लोग संतुष्ट बिल्कुल। अब आपसे कोई अगर पुरुष लिंग की अकारांता की कोई विभक्ति आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसको सॉल्व कर दोगे, पक्का कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना आप सब लोगों की में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, सब लोग संतुष्ट हैं पक्का, चलो ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि हम आपसे ये पूछें कि मोहन की कौन बना के दे दो, बताओ कितने बच्चे बना के दे दें भैया, हाथ ऊपर करना, तो कितने बच्चे कर देंगे, बहुत अच्छा, सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड। अगर हम आपसे ये कहें कि अश्व की बना के दे दो, कितने बच्चे बना के दे देंगे, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अगली वीडियो में जब अपन पढ़ेंगे तो अगली वीडियो जो होगा वो अपन क्या पढ़ेंगे, यानी अब जो अपन पढ़ेंगे वो शब्द रूपाणी में ही, अभी जो पढ़ रहे थे पुरुषलिंग की अकारांता पढ़ रहे थे, लेकिन अगली वीडियो जो पढ़ेंगे पुरुषलिंग की एकारांता पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।